देखो आज एक स्टोरी सुना रहा हूं, शेर, गधा और बंदर की, जिसमें शेर और बंदर होते हैं वो दोस्त होते हैं। उस स्टोरी का जो तात्पर्य ये है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा सीधे होगे, है ना, तो आपका लोग इस्तेमाल करने बैठे हुए हैं। इसलिए हमें तेज होना जरूरी है, लोगों की चालाकियां समझना जरूरी है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे हो गए तो लोग क्या करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, है ना। तो स्टोरी में एक शेर, एक बंदर और एक गधा है, ठीक है। तो क्या होता है कि बंदर और शेर दोस्त होते हैं। अब शेर बंदर को तो खा नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि बंदर तो उछल कूद करके पेड़ पे चढ़ जाएगा, एकदम से शेर उछलता है धीमे से ना चढ़ पाए। तो शेर की और बंदर की दोस्ती हो जाती है, तो दोस्ती होती रहती है और शेर हो जाता है बूढ़ा। शेर बूढ़ा हो जाता है। अब इतना बूढ़ा हो जाता है कि वो शिकार खेलने नहीं जा पाता। मान लो छोटे मोटे किसी को पकड़ भी लेगा तो क्या करेगा, उसका पेट नहीं भरेगा। मान लो खरगोश पकड़ लेगा या कोई बकरा पकड़ लेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, है ना। तो वो कहता है कि यार, शेर कहता है यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार करने लायक तो रहा नहीं, और छोटे मोटे खाने से मेरा पेट भरता नहीं है, कोई बढ़िया सा खाना खिलवा के पेट भर जाए मेरा, और मेरे पास कुछ इनाम भी चाहिए, वो मैं तुझे दे दूंगा। तो बंदर तो चालाक होता ही है, बंदर कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। तो बंदर जंगल में जाता है, ढूंढता है ऐसा कौन मिलेगा जो सीधा साधा जानवर हो, जो बातों में आ जाए। तो इधर उधर घूमता है, कोई नहीं दिखा, इधर गधा दिख जाता। अब गधे में तो सब लोग जानते हैं, गधे में क्या कमी होती है, गधे में क्या कमी होती है, दिमाग की कमी होती है ना। तो गधे के पास जाता है, कहता है कि अरे यार तूने खबर सुनी? तो गधा कहता है कौन सी खबर? बोलते राजा ने ऐलान किया है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने जो सिंहासन किसी को देना चाहता हूँ, मेरी जगह कोई दूसरा राजा बन जाए। तो वो बहुत कुछ सबको ढूंढा है लेकिन कोई सही दिख नहीं रहा। तो बोले तो मैं क्या करूँ? बोले अरे यार तुम गधा बन, तुम क्या कहते हैं राजा बन सकते हो? तो गधा कहता मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? तो यार तुम्हारा शरीर वरीर सब बढ़िया है, कितना वजन ढो लेते हो। तो भोला तो होता ही गधा बेचारा, उसमें दिमाग इतना कहाँ था, वो चल देता है, वो जाता है और उसके शेर के पास पहुंच जाता है। तो बंदर कहता है देखो महाराज, मैं ले आया आपकी यहाँ राजा बनने के लिए। बोले अच्छा, तो आओ, ये राजा बनेगा, आज सिंहासन पर मेरे यहाँ पे बैठ के देख। जैसे वो आता है, जैसे वो हाथ लगाता है, गधा उछल जाता है, उसकी पूंछ पे हाथ लगता है, वो तो डर जाता है कि तो मुझे खाने वाला, गधा भाग जाता है, 11 बज के भाग जाता है गधा। अब शेर कहता है यार मेरा तो शिकार निकल गया और मैं तो उसको पकड़ भी नहीं सकता। तो बंदर कहता है शेर से कि महाराज आप चिंता मत करो, अभी दोबारा जाता हूँ। वो दोबारा जाता है। बंदर गधे से कहता है कि अबे तू भाग क्यों आ गया? तो अरे यार तू तो झूठ बोल रहा था, तो अगर मुझे राजा बनाएगा, वो तो मुझे खाने आ रहा था, मुझे जैसे हाथ मारा तो बच गया। बोला अरे वो तुझे खाने नहीं आ रहा था, वो शाबाशी देने जा रहा था, और तुझे शाबाशी दे के अपने सिंहासन पे ढालता। बोले अच्छा, चलो दोबारा चलो। वो दोबारा ले आता है और दोबारा गधा आता है, तो गधा आओ जैसे बुलाता है और उसको गधे को पकड़ता है, खा जाता है। गधे को शेर खा जाता है, उसका पेट भर जाता है। शेर कहता है यार एक बात बताओ, यार एक बार तो इसमें पकड़ रहा है भाग गया। शेर कहता है एक बार तो ये भाग गया, दोबारा कैसे आया, इसमें दिमाग नहीं लगाया? बोले महाराज दिमाग तो वो तब लगाता है जब उसके अंदर दिमाग होता, उसके अंदर दिमाग ही नहीं था, तभी तो यहाँ पे आपके पास आ गया। जिसका दिमाग हुआ दोबारा आएगा मरने के लिए? नहीं आया। तो इसका कहने का, कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी दिमाग नहीं लगाओगे तो लोग केवल आपका फायदा उठाने के लिए बैठे, है ना। तो जैसे गधे को शिकार बना दिया, ऐसे लोग आपको शिकार बनाने बैठे हैं। इसलिए अगर लाइफ में सरवाइव करना है, जीवन में कुछ तरक्की करनी है, कोई अच्छा काम करना है, तो लोगों की चालाकियों को समझो। अगर समझे नहीं तो हर व्यक्ति आपका फायदा उठाने को बैठा है। चाहे बहुत से दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, और काफी लोग ऐसे होते हैं जो आपका केवल फायदा उठाते हैं। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर हमें क्या दिया है? दिमाग।
इसका मतलब है सबसे पहले हमें दिमाग से काम लेना है। कोई भी आपको कोई प्रलोभन दे, कोई लालच दे, चालाकी कुछ बताए, लालच देने लग जाए, है ना, या कोई भी प्रलोभन दे, कभी उसकी बातों में नहीं आना, हमेशा अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। समझ आया? अच्छा, सबसे पहले बताओ स्टोरी कैसी लगी? तो स्टोरी से क्या सीख मिलती है? सोनू बताओ। सर हमें अपना पहले सबसे दिमाग लगाना चाहिए कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ रागनी बेटा, तुम बताओ। सर हमें लालच में नहीं आना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा? बबीता? हाँ बेटा। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी बेटा। सर कोई भी कुछ कहे तो उसके पहले मुझे दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, कोई भी अगर आपसे कुछ कहता है तो क्या करना है हमें? सबसे पहले अपना दिमाग लगाना है। ये नहीं इसने किसी ने कहा वो आपके बारे में ये कह रहे थे और गए और लड़ना चालू कर दिया, है ना। और शक्ति, तुम्हारा क्या राय है? बताओ, तुम्हें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से? बताओ शक्ति, तुम्हें इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? कोई भी काम करने से पहले हमको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, मतलब हमें बहकावे में नहीं आना चाहिए। जैसे कि बंदर की बातों में कौन आ गया? गधा आ गया, और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, है ना। चलो ताली बजाओ सब बच्चे।